नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल में मैंने आपको बताया कि अब मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाऊंगा। यूट्यूब मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन एक तरह से मैं छोड़ ही रहा हूं, क्योंकि मैं बताऊं कि यूट्यूब से मेरा क्या-क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, अभी तक मैं जो वीडियो बना रहा था वो थे स्टडी से रिलेटेड, यानी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो थे और मैं आपको मैथ्स की क्लासें और रीजनिंग का कुछ पार्ट, ये सारी चीज़ें मैं बना रहा था अपने चैनल पर, जिससे आपको भी फ़ायदा हो रहा था, मुझे भी फ़ायदा हो रहा था। मैं जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो उस पर एनालिसिस करता हूँ, यानी कि इधर-उधर से काफ़ी सारी बुक हैं, उनसे मैं कंटेंट निकालता हूँ, फिर उन पर एक वीडियो बनाता हूँ, फिर उसे अपलोड करता हूँ। तो इससे मुझे भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ टाइम से क्या हुआ मेरे साथ कि जो यूपीएसआई की कट ऑफ पर मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी सारी, ये सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो। तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे अपने जो सेक्शन है मेरा, जो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए उसकी जगह पर मैं अलग-अलग चीज़ों पर एनालिसिस कर रहा हूँ कि यूपीएसआई में यहाँ पर कितनी कट ऑफ गई, ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई या एसएससी जीडी में कितनी कट ऑफ गई। इन सारी चीज़ों पर मुझे पूरा ध्यान लगाना पड़ रहा है और फिर वीडियो बनानी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और मैं आपको बताऊँ कि टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं ऑफ़लाइन भी कोचिंग पढ़ाता हूँ और अपना भी पढ़ना है, साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो भी बनानी है और एनटीपीसी का भी पेपर बहुत जल्द होने वाला है। अगर आप सबको नहीं पता है तो समझ लीजिए कि एमडी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एमडी क्लासेस और काफ़ी सारे टीचर्स ने मिलकर एमडी क्लासेस में जो सत्यम सर हैं वो और काफ़ी सारे टीचर्स की अभी मीटिंग हुई है हाल ही में। 1 दिसंबर को वो सारे टीचर, उनसे जुड़े हुए हर एक स्टूडेंट और जितने भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो सारे एक कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं जो कि डिजिटल मीडिया पर होगा, जो कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर होगा और उस सब में आपको भी हिस्सा लेना है, मैं भी उसमें हिस्सा लूँगा और वो होगा रेलवे की जो भी वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे के एग्ज़ाम, रेलवे का कैलेंडर पूरा का पूरा जारी करवाने की वहाँ पर बात करी जाएगी उस कैंपेन में। तो अगर आप सब भी अगर क्या आप सबको उसमें जुड़ना ही चाहिए और आपके लिंक में जितने भी लोग हैं उन सब के साथ भी आपको शेयर करना चाहिए और सबको उसमें जोड़ना चाहिए, जिससे आगे चल कर के आपको भी और जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको फ़ायदा मिले। रेलवे इस तरह से अगर करेगा, क्योंकि 2 ढाई 3 साल लगभग होने को हैं और 3 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, अभी तक पेपर नहीं हो पाया है। एक पेपर हुआ है एनटीपीसी का, अभी तक इसकी वैकेंसी जो इसकी भर्ती प्रक्रिया थी वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई है। अभी सेकंड पेपर करवाना है लेकिन अभी पहले वाले का रिजल्ट ही नहीं दिया गया है। तो सोचिए कितना लेट लपेट चल रहा है। हालाँकि एनटीपीसी में अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जब इतना ज़्यादा कैंपेन किया जाएगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर करी जा रही हैं अलग-अलग लोगों के द्वारा, सारे लोग मिल कर के इस बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि रेलवे जागेगा और कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। तो एनटीपीसी की तैयारी मुझे भी करनी है, जैसा कि आप सब लोग कर रहे होंगे और मुझे भी करनी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं ला पाऊँगा रेगुलर और हालाँकि मैं कभी-कभी आकर के यूट्यूब पर कुछ चीज़ें यूट्यूब पर बताऊँगा, जैसे मैं किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। एनटीपीसी को क्लियर करने के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो कुछ-कुछ दिन बाद, यानी आप ये समझ सकते हैं कि हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 इस तरह से वीडियो ला पाऊँगा। रेगुलर वीडियो नहीं ला पाऊँगा, लेकिन जो भी वीडियो लाऊँगा वो इंटरेस्टिंग होंगी, वो आपको कुछ न कुछ नया सिखाने वाली होंगी। तो मैं बस यही आज बताने आया था आप सबको कि मैं अब रेगुलर वीडियो नहीं ला पाऊँगा यूट्यूब पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। मैं यूट्यूब पर कुछ न कुछ इसी तरह से कभी-कभी लेकर के आऊँगा और मुझे जो लगेगा, क्योंकि अब मैं सा अभी तक मैं मुझे मेरा क्या हो रहा था कि मैं मैथ और रीज़निंग, क्योंकि मैथ और रीज़निंग में ऑफ़लाइन क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए एक कोचिंग है मेरे पास में ही, मतलब मेरे एरिया में ही है कोचिंग, वो एक ही कोचिंग है और वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स और रीज़निंग।
लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मुझे क्या है कि केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ और वही पढ़ता हूँ, वही यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा था और कुछ मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम मेरा भी लगा हुआ है, तो उसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। एनटीपीसी का मेंस एग्ज़ाम देना है और प्री में नंबर भी ठीक-ठाक हैं, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस मुझे मिल पाएँगे एनटीपीसी मेंस देने के लिए, इसलिए उसकी तैयारी भी करनी है। तो उसकी तैयारी के लिए मुझे सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 6-7 महीने से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिवाय मैथ्स और रीजनिंग के। तो ये सब मुझे कवर करना पड़ेगा, तभी मैं पेपर दे पाऊँगा और अब जल्दी पेपर भी हो सकता है, ग्रुप डी का भी पेपर होने को है। तो सारी चीज़ें हैं, अब इसके लिए मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफ़लाइन भी क्लासेस लेना है। ऑनलाइन भी अगर मैं लूँगा तो मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और मैं खुद अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे अपनी पढ़ाई भी साथ-साथ करनी चाहिए, इसीलिए मैं रेगुलर यूट्यूब पर नहीं हो पाऊँगा। लेकिन जैसे ही एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक ऐसा चलेगा। जैसे ही एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम होता है, मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँगा और मैथ्स और रीज़निंग और हो सकता है तब तक मेरा कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे जियोग्राफ़ी मेरी काफ़ी अच्छी थी एक समय पर, तो मुझे लगता है कि जियोग्राफ़ी अगर मैं सही से एक बार और पढ़ता हूँ, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं जितना कुछ जितना ज़्यादा जो मेरे पास है, मेरे पास जितना कुछ है मैं वो सब आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए ये एनटीपीसी एग्ज़ाम होने के बाद। उससे पहले मैं आपकी कोई भी हेल्प यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी और अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि मैंने कैसे-कैसे तैयारी की और फिर आप भी देख पाएँगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन भी ना हो, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि मेरा भी सिलेक्शन ना हो, वो तो आगे की बात है, लेकिन अगर मैं अपना 100% दूँ ही ना, ये अलग बात हो जाएगी ना। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे भी अपना 100% देना चाहिए एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए और इसीलिए मैं अब वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो भी ये कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोज़ थी और कट ऑफ से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने बोला यहाँ की कट ऑफ बनाइए, वहाँ की कट ऑफ बनाइए, तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि अब मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होता है यार और इस तरह से समय वेस्ट करके मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है और आपका भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ से क्या मतलब है? कट ऑफ बस आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकती है कि कट ऑफ यहाँ पर इतना जा सकता है, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आप कट ऑफ जाने या ना जाने आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, केवल कट ऑफ के भरोसे हैं, तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अगर आप मेरी मानते हैं तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं, अपना 100% देते हैं और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे एनटीपीसी का समझ लीजिए एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने की पूरी संभावना है मेंस। और जो ये कैंपेन है इस पर इसमें आप सभी जुड़िए। एमडी क्लासेस के सत्यम सर ने ये शुरुआत की है और काफ़ी सारे टीचर्स, यही नहीं काफ़ी सारे टीचर्स जो ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के काफ़ी सारे मुखर्जी नगर के टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ा रहे हैं। वो सारे इस बार मीटिंग करके एकजुट हुए हैं और सब के सब रेलवे के लिए आवाज़ उठाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस कैंपेन में जुड़ें और इस कैंपेन को सफल बनाएँ, ठीक है? और मैं अगर कोई नई अपडेट या कोई नई बात होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा आप सबके सामने एक बार फिर से। लेकिन अब रेगुलर वीडियो नहीं हो पाएँगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब भी मैं आऊँगा तो आपको मिलूँगा, तब तक के लिए बाय-बाय। आप अपना ख़्याल रखिए और बस इतना कहूँगा कि पढ़ाई ज़रूर करिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए। अपना मेन उद्देश्य और मेन फ़ोकस रखिए कि आपको पढ़ना है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, तो पूरी रणनीति के साथ पढ़िए, नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं।
क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाती है कि आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पढ़ना है, तो वो एक अलग बात है। अब आपको यहाँ पर कोई एक्सपर्ट तो बनना नहीं है, आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए एक हर एग्जाम के लिए एक रणनीति होती है, तो एक स्ट्रेटजी होती है, आप उस स्ट्रेटजी के तहत पढ़ाई करिए। अब जैसे मेरा एनटीपीसी का जो मेंस एग्जाम लगा है, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत पढ़ाई करूंगा। अगर आपको जानना है कि मैं किस तरह से पढ़ाई करूंगा और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं कैसे तैयारी करूंगा, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बता पाऊं, सारी चीजें समझा पाऊं, सारी चीजें दिखा पाऊं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।